एक खूबसूरत गांव में एक नेकदिल लड़की आमना अपने वालिदैन की लाडली थी। वो निहायत फर्माबरदार और सच बोलने वाली थी। इसकी दादी अम्मा हमेशा कहा करती थीं, बेटा, सच बोलना और अमानत में खियानत न करना, क्योंकि यही चीजें इंसान को इज्जत और कामयाबी देती है। एक दिन आमना अपने दोस्तों के साथ गिल्ली में खेल रही थी कि अचानक इसकी नजर एक खूबसूरत सोने के कंगन पर पड़ी। वो हैरानी से इसे देखने लगी। कंगन बहुत कीमती मालूम हो रहा था। आमना ने इसे हाथ में उठाया और सोचने लगी, ये किसका हो सकता है। इसी लम्हे इसकी दोस्त सारा करीब आई और बोली, आमना, कंगन तो बहुत खूबसूरत है, क्यों ना तुम रख लो, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन आमना जानती थी कि चोरी करना और किसी की चीज अपने पास रख लेना गलत है। इसने मजबूती से जवाब दिया, नहीं सारा, ये किसी की अमानत है और हमें इसे इसके असल मालिक तक पहुंचाना चाहिए। सारा ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा। आमना मुस्करा कर बोली, दिल का सुकून और अल्लाह की रजा। फिर वो सीधी गांव की मस्जिद पहुंची, जहां इमाम साहिब से कहा, इमाम साहिब, मुझे एक कंगन मिला है, बराहे करम ऐलान करवा दें ताकि इसका असल मालिक इसे वापस ले सके। इमाम साहिब ने आजान के बाद ऐलान किया, गांव वालों, अगर किसी का सोने का कंगन खो गया है तो वो आमना से राब्ता करे। ये सुनकर एक बूढ़ी औरत फातिमा भी मस्जिद में आई। वो बहुत परेशान लग रही थी। उन्होंने लरसती आवाज में कहा, बेटी, मेरा एक कंगन गुम हो गया था, वो मेरे मरहूम शौहर की आखिरी निशानी थी। आमना ने कंगन उनकी तरफ बढ़ाया और पूछा, ये आपका कंगन है। फातिमा बी की आंखें खुशी से भर आईं। हाँ बेटी, ये मेरा ही है, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। उन्होंने आमना को दुआएं दे और मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। गांव वालों ने भी आमना की ईमानदारी की तारीफ की और कहा, हम सबको आमना जैसा ईमानदार बनना चाहिए। आमना खुश थी क्योंकि इसने दादी अम्मा की बात पर अमल किया था। इस दिन इसे समझ आया कि सच बोलने और अमानत लौटाने की बरकत सबसे कीमती चीज है। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलने और अमानत का हक अदा करने से अल्लाह की रज़ा, दिल का सुकून और दूसरों की दुआएं हासिल होती है।